बमलेश्वरी माई के दर्शन करने जा रहा हूँ। हर साल जाता हूँ मैं। दोनों नवरात्रि में मेरे करीब पहुँचने की मेरी कोशिश होती है और अक्सर नवरात्रि में पहुँचता हूँ माँ के दरबार में। दंतेवाड़ा भी गया, दंतेश्वरी माई के दर्शन किया। वहाँ गंगा दई है बस्तर में, उसका भी दर्शन किया। और आज डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी के दर्शन करने जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण से जो आदिवासी प्रदेश छोड़ के बाहर गए थे और सैकड़ों गांव उजड़ गए थे, वो आदिवासी यदि छत्तीसगढ़ आना चाहते हैं, बस्तर वापस आना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने व्यवस्था की है और अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि उनके लिए ज़मीन, खेती के लिए ज़मीन, रहने के लिए ज़मीन और उसके पूरे व्यवस्था में रोजगार की व्यवस्था, तो सबके लिए संबंधित कलेक्टर और एसपी को आदेशित कर दिया गया है और कमिश्नर बस्तर को उसको नोडल अधिकारी बनाया गया है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है कि केंद्र की सरकार, रेलवे विभाग केवल पैसा कमाना चाहती है। यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपया इस जोन से प्राप्त होता है, लेकिन नागरिक सुविधा के नाम से जो पैसेंजर ट्रेन चल रही थी उसको भी बंद कर दिए। 10 पैसेंजर ट्रेन बंद कर दिए हैं और 23 जो सप्ताह में एक बार या 2 बार चल रहे थे उसको भी बंद कर दिया गया है। मतलब आम जनता की जो सुविधा वाली चीज़ है उसको ख़त्म कर रहे हैं। केवल गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसे जारी रख के आम जनता को परेशानी डालने का काम करना है। एक तरफ तो रेलवे भाड़ा भी बढ़ा है, प्लेटफार्म के टिकट के रेट बढ़ा दिए हैं, अब वो चलना ही बंद हो जाएगा। और एक तरफ पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए तो आम जनता जो मोटरसाइकिल कार से जाते थे तो वो महंगा हो गया, ट्रेन से जाना चाहे तो उसको बंद ही कर दिया गया। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। ये तो बिल्कुल रणनीति है। आम जनता, गरीब आदमी या नौकरी पेशा लोग जो पैसेंजर ट्रेन से आवागमन करते थे, एक शहर से दूसरे शहर रिश्तेदारी में जाते थे, यात्राएं करते थे, वो सब बंद कर दिए, पूरे महीने भर के लिए बंद कर दिए। तो इससे तो पता चलता है कि कितना संवेदनशील है केंद्र सरकार। रमन सिंह की भी नकार दी थी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह नकार दी। अब पिछले जितने भी उपचुनाव हुए उसमें बुरी तरह से पराजित हुए। तो अब उसको बताना चाहिए कि उन्होंने किसानों के साथ धोखा क्यों किया, गरीबों के साथ धोखा क्यों किया। टावर है नहीं, मोबाइल कैसे बांट दिए, ये बताना चाहिए। बताना ये भी चाहिए कि आज पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के भाव क्यों बढ़ रहे हैं। एक तरफ रसोई गैस के भाव बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो गैस सिलेंडर की रिफ्यूलिंग है वो छत्तीसगढ़ में 1.6 है। मतलब साल भर में 1.6 सिलेंडर ही रिफ्यूल हो रहे हैं। इसका मतलब कोई उपयोग नहीं कर रहा है, कर रहे हैं वो बहुत कम कर रहे हैं। तो वो रेट बढ़ा है, उसकी सब्सिडी क्यों नहीं आ रही है। दूसरी तरफ ये है, गरीब जो परिवार है वो मिट्टी तेल का प्रयोग करते थे, उसके कोटा भी काट दिए हैं और रेट भी 75 रुपया हो गया। जैसे डीजल 100 रुपया पार हो गया, पेट्रोल तो 100 रुपये से कब से पार हो चुका है। अब केरोसिन भी, मिट्टी का तेल भी 75 रुपया हो गया। आम नागरिक खरीदना जाए तो उसके रेट और अधिक है। एक तरफ केरोसिन मिल नहीं रहा है और दूसरी तरफ गैस सिलेंडर उसके पहुँच के बाहर हो गया है। रेट इतना बढ़ा दिए हैं तो गरीब जनता के साथ मार, लगातार महंगाई की मार कर रहे हैं। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बताना चाहिए कि आखिर क्यों बढ़ा रहे हैं, गरीब के पास केरोसिन क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये उनको बताना चाहिए। अच्छा है, आना चाहिए, अपने कोई दल के प्रचार करना चाहिए, लेकिन यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री और पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री सबको आमंत्रित कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो चुनाव वो हार चुके हैं मान। जो 2004 से लेकर वर्षों तक बस्तर से भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण से जो आदिवासी प्रदेश छोड़ के बाहर गए थे और सैकड़ों गांव उजड़ गए थे, वो आदिवासी यदि छत्तीसगढ़ आना चाहते हैं, बस्तर वापस आना चाहते हैं,
उनके लिए हमने व्यवस्था की है और अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि उनके लिए ज़मीन, खेती के लिए ज़मीन, रहने के लिए ज़मीन और उसके पूरे व्यवस्था के रोज़गार की व्यवस्था, उस सब के लिए संबंधित कलेक्टर और एसपी को आदेशित कर दिया गया है और कमिश्नर बस्तर को उसको नोडल अधिकारी बनाया है। देखो, पेट्रोल और डीजल के जहाँ भाव बढ़ेंगे तब वो समझ लीजिए सारे सामानों के ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो सीमेंट के भी भाव बढ़ेंगे, स्टील के भाव बढ़ेंगे, रोज़मर्रा को उपयोग होने वाली वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी। वो उसका प्रभाव केवल पेट्रोल और डीजल का भाव नहीं बढ़ता, उसके कारण से सभी वस्तुओं में जो आम जनता उपयोग करती है सब में उसका प्रभाव पड़ता है।